हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं विष्णु पारिक एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स वाली गुरुजी पर आपके लिए। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करके फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो अदर मेथड्स को, और जो हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा आज का वो रहेगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अगर हम तीनों मेथड्स की बात करें तो एग्जाम में डायरेक्ट खुद के नाम से जो क्वेश्चन आता है वो इसी मेथड का आता है। जनरली क्वेश्चन आएगा फाइंड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 3x² - 5x + 2 = 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। देखिए गाइस, जब भी आप यहाँ लेक्चर देख रहे हो तो आपको सिर्फ देखना या सिर्फ सुनना नहीं है, आपको नोटबुक पेन वगैरह लेके बैठना है और जो भी हम यहाँ पे समझ रहे हैं उसे प्रॉपर नोट्स के अकॉर्डिंग आपको सारा मेंशन करना है। समझ पा रहे हैं? ये आप लोग डिफरेंस कर पाएंगे कि यहाँ आप जो भी पढ़ रहे हो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, देखिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, वेरी फर्स्ट आपको ये देखना है कि जो x² के साथ में उसका कोफिशिएंट है वो 1 है या कुछ और है। अगर यहाँ x² के साथ में कोई भी कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट को हमें यूनिट बनाना है, यानी 1 बनाना है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर x² के साथ 3 है, हमें इस 3 को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हमें इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना होगा? 3 से। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ से गाइस, कंप्लीट इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाय 3 इक्वेशन। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 3x² - 5x + 2 = 0। सबको डिवाइड किया हमने 3 से, तो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है x² - 5/3 x + 2/3 = 0। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² के साथ में जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x मेंशन नहीं है उसे हमें सेपरेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे इस टर्म के अंदर ये वाली जो टर्म है प्लस का 2/3, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसे हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से x² - 5/3 x = प्लस की होगी तो माइनस में और माइनस की होगी तो प्लस हो जाएगी। ये लीजिए, इसका जो थर्ड स्टेप है उसी से इसका नाम परफेक्ट स्क्वायर मेथड रहता है। इसमें हमें क्या करना होता है, समझिएगा आराम से। जो भी x का कोफिशिएंट है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हमें दोनों साइड ऐड करना है। x के साथ जो भी नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको पहले हाफ करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है। किसी भी नंबर को अगर हमें हाफ करना है गाइस, तो उसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर 5/3 है और मुझे इसको हाफ करना है तो हो जाएगा 5/2 3 6। अगर मुझे 7/4 को हाफ करना है
तो मैं डिवाइड में यहाँ 2 मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये बनेगा 7/8। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी x के साथ कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड हमें ऐड करना है। तो देखिए x² माइनस 5/3x प्लस कर रहा हूं मैं 5/3 का क्या बन जाएगा 6 बनेगा, क्योंकि 5/3 का हाफ करना है। इसका स्क्वायर यहां ऐड कर दिया इक्वल -2/3, यहां पर भी प्लस करेंगे 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 स्टेप कंप्लीट। 4th स्टेप के अंदर हम जो सामने की तरफ जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको सिंप्लीफाई कर देंगे और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा यहां पर एक आइडेंटिटी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखिए ये जो है ये एक्चुअली या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये जो टर्म है गाइस ये कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए यहां से आपको लेना है x, यहां से आपको ये साइन लेना है और यहां से ये अंदर वाला नंबर लेना है, इसका होल स्क्वायर। देखिए जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर लास्ट में b स्क्वायर। तो देखिए यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है। और जब आप 2 × a × b करोगे तो आपको मिडिल टर्म मिलेगी। तो या तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर ये a और यहां जो साइन है प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इक्वल टू में -2/3 प्लस 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 36 और 3 का एलसीएम 36, 3 से डिवाइड लगाएंगे 12 3 36, 12 into -2 -24 एंड प्लस 25, 1/36 ये मिल रहा है। अब यहां से जो स्क्वायर है गाइस ये स्क्वायर वो बना देगा सामने की तरफ, क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल √1/36। और गाइस किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू देगा। तो यहां से जो हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर रूट 1, 36 का 6, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अब हमें तो वैल्यू एक्चुअली x की चाहिए, तो इसके साथ जो भी नंबर है माइनस और प्लस में उसको हम सामने की तरफ ले जाएंगे। तो यहां से x इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1/6 प्लस का क्या बनेगा 5/6। तो यहां से हमें x की दो वैल्यूज मिलेगी गाइस। एक तो हमें मिलेगी x इक्वल टू व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू पॉजिटिव 1/6 प्लस 5/6, ठीक है। तो ये एलसीएम 6 आएगा, 1 + 5 6/6 इक्वल टू 1। टेकिंग नेगेटिव साइन, जब यहां से नेगेटिव साइन लेंगे तो x कितना आएगा गाइस? x आएगा माइनस का 1/6 प्लस का 5/6। अच्छा यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप कह रहे हैं पॉजिटिव साइन लेना है तो हमने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव साइन बोल रहे हो कि यहाँ पॉजिटिव क्यों ले रहे हो? एक्चुअली वो पॉजिटिव और नेगेटिव हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ तो जो साइन है वही रहेगा, ठीक है। तो इसको अभी एलसीएम क्या आएगा गाइस? 6 आएगा, -1 + 5 कितना हो जाएगा 4/6, कैंसिल होके 2/3। Therefore x इक्वल टू 1 एंड 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। कल मैंने आपसे एक बात कही थी क्लास के अंदर ऐसा कुछ नॉइस वगैरह आपके उस तरफ हो रहा हो या फिर यहां से आपको कोई अदर नॉइस सुनाई दे रही है, उसे जस्ट इग्नोर कीजिए। हमारा फोकस जो है वो कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए हमारे टारगेट पे, राइट, ठीक है ना। तो ऐसी नॉइस आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये था हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड पे क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम अभी लेंगे, तो पहले आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो।
क्वेश्चन हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसीलिए हमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। देखिए, तो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा x² के साथ जो कोफिशिएंट है उससे इक्वेशन को डिवाइड करना, ठीक है, जिससे कि x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो यूनिट बन जाए, 1 बन जाए। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x², ये बन जाएगा √3x और ये बन जाएगा 3/4 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड 4 कट जाएगा, यहाँ से 4 कट जाएगा तो ये रहेगा √3x और यहाँ से 3/4। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है गाइस, जो कांस्टेंट टर्म है उसको सेपरेट करना है। तो x² प्लस √3x इक्वल टू में क्या जाएगा -3/4, प्लस का है तो माइनस में जाएगा। थर्ड स्टेप क्या रहेगा गाइस, बताइए क्या ऐड करना है दोनों तरफ। x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर, √3 का हाफ कितना हो जाएगा, √3/2, तो उसका स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। x² प्लस √3x प्लस √3/2 स्क्वायर इक्वल में -3/4 प्लस √3/2 स्क्वायर। और जैसे हम ये x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगी, आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ जो साइन है उसको यूज करते हुए, तो x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू में जो भी है उसको हमें सॉल्व कर लेना है, -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, और गाइस दो नंबर है सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 का रूट। अब देखिए बच्चों, 0 का रूट 0 ही होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपको प्लस और माइनस दोनों लेने, ऐसे कहा था। अब आप सोच रहे हो सर 0 तो प्लस का और माइनस का होता ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप ना बच्चों, लेकिन हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आने चाहिए, 2 आने चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ से इस नंबर को इस तरफ ले जाएं तो x कितना आना चाहिए, माइनस का √3/2। अगर हम ये प्लस और माइनस के साइन यूज नहीं करते हैं तो उस केस में हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ a की वैल्यू आएगी -√3/2, सिंगल वैल्यू, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां से हम एक बार पॉजिटिव साइन को यूज करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या होगा x की वैल्यू +0 -√3/2, तो ये माइनस का √3/2 आएगा। और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -0 -√3/2, तो ये भी माइनस का √3/2 आएगा। तो दो वैल्यूज आ रही है x की, दोनों सेम आ रही है, ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 तो मीनिंगलेस है वैसे भी, तो आंसर तो वही आना है दोनों, लेकिन हमें करके दिखाना है, ठीक है गाइस। देयरफॉर x इक्वल टू -3/2 और -3/2, ये दो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है गाइस। आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पॉज करके आप पहले से नोट करोगे। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग यहाँ पे बस जुड़े रहें, ठीक है, और जिन्हें भी रिक्वायरमेंट है क्लास 9, 10, 11 और 12 की मैथ्स की या फिर कंपटीशन मैथमेटिक्स की, बहुत जल्दी आपकी कैलकुलेशन को अच्छा बनाने के लिए मैं कुछ वीडियो चलाने वाला हूँ, जिसमें स्पीड कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है, हम वो भी सीखेंगे गाइस। अच्छा
अच्छा सवाल लेते हैं ताकि की कॉन्सेप्ट जो है ना आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है पर इसका रिजल्ट शॉकिंग आएगा ना, कुछ स्पेशल आएगा। देखिए तो गाइस क्या करेंगे बताइए फटाफट से, अब आपको अच्छे से आता होगा ये। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड लगा लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 1/2 कहाँ से आ गया, एक्स के साथ कुछ है नहीं। तो गाइस हमने पहले ही कहा था 1 दिखता नहीं है, मल्टीप्लाई में भी नहीं दिखता और पावर में भी नहीं दिखता। इस x के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, 1 है, ये 1 इंटू एक्स है। 1 इंटू एक्स कितना होता है, x होता है। ओके नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स इक्वल टू में क्या जाएगा, ये प्लस का 2 ऑन एडिंग बोथ साइड, क्या x के साथ जो भी नंबर है उसके हाफ का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। हाफ को जब और हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 प्लस में क्या आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है, आइडेंटिटी x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। सामने की तरफ सॉल्व कर लीजिए, 2/1 प्लस 1/4 का स्क्वायर 16, एलसीएम 16, 1 से डिवाइड 16 2 32 एंड प्लस 1 33/16। स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट x प्लस 1/4 रूट 33/16 पॉजिटिव नेगेटिव। गाइस 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है और 33 का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते अभी, तो ये प्लस माइनस रूट 33 एंड डिवाइड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो यहां से अब ये प्लस का जो टर्म है क्या आ जाएगी, नेगेटिव, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4 माइनस का कितना आएगा 1/4। तो एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी प्लस का रूट 33/4 एंड माइनस का 1/4। देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम 4 आएगा, एज इट इज ये ऐसे आएगा 33 माइनस 1, ये x की वैल्यू आ रही है। और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस रूट 33/4 एंड माइनस का 1/4, फिर से एलसीएम 4 आएगा, माइनस रूट 33 माइनस 1। देयरफॉर x की जो वैल्यूज आ रही है गाइस, एक आ रही है रूट 33 माइनस 1/4 और एक आ रही है रूट 33 माइनस का माइनस 1/4। तो ऐसे सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो पॉज करके आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड जो मेथड है, फॉर्मूला बेस्ड श्रीधर आचार्य मेथड। नोट इट। तो गाइस अब हम डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी डिफिकल्ट फील होते हैं। देखिए गाइस, हम जिस सब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स, ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। इसकी खूबसूरती देखिए आप, छोटी क्लास के अंदर टीचर्स हमें काउंटिंग सिखाते हैं 1 से लेके 100, 200, 300, 500, 1000, लेकिन आज आपको जितना कहे उतनी काउंटिंग आती है। आपको अनकाउंटेबल काउंटिंग आपको आती है। क्यों? क्योंकि आपने उस काउंटिंग का कॉन्सेप्ट कैच किया कि काउंटिंग को कैसे हमें आगे बढ़ाना है। समझ पा रहे हो? अभी हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड किया था, 2 क्वेश्चंस किए हमने, लेकिन अगर आपने इनकी कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो कितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ना आ जाए, आप सबको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से
वर्ड प्रॉब्लम्स हम 2 आज ले रहे हैं, 2-4 और ले लेंगे, आपकी डिमांड होगी तो और ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपकी बुक्स आपको दे रखी है मैंने, मेरे नोट्स मैंने दे रखे हैं और क्वेश्चन सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, वो भी आप करोगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक नया क्वेश्चन जब हमारे सामने आए उसको हम कैसे सॉल्व करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको अपने अंदर बिल्ड करना है, ठीक है। देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, फाइंड 2, आपको 2 नंबर फाइंड करने का है। कैसे नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू नंबर होने चाहिए। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो ये होता है कि -1 और -2 भी कॉन्जिक्यूटिव है, 0 और 1 भी कॉन्जिक्यूटिव है, 1 और 2 भी कॉन्जिक्यूटिव है, ये सारी कॉन्जिक्यूटिव है। फिर इन्होंने क्या कह दिया? पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव भी खूब सारे हैं, 1 और 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर इन्होंने कह दिया ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं गाइस? इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 ऑल, -1 -2 -3 ऑल। अब इनमें से सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है ये क्वेश्चन वाला, तो आपको इन्हीं में से नंबर सेलेक्ट करना है, और वो भी कैसे नंबर? ऑड होने चाहिए, यानी अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगर एक 3 है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 5 होगा तो 7 होना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर हमें लेने हैं, ऐसे 2 नंबर के बारे में हमें समझना है। तो सोचिए बेटा, ऐसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, 7 और 9 भी तो हो सकते हैं। दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, कॉन्जिक्यूटिव भी है, 7 के बाद 9 ही आता है, कोई बात नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो नंबर कौन से होंगे ये हमें अभी नहीं पता। अच्छा ये सोचिए, अगर ये नंबर आपका x हो जाए, अगर ये नंबर आपका x है, तो उस केस में ये क्या होगा? सोचिए, इस x में 7 में क्या प्लस करोगे? इस x में क्या प्लस करोगे कि 9 मिल जाए? x + 2। इसका मतलब ये हुआ कि जिन 2 नंबर्स की हमें रिक्वायर है इस क्वेश्चन के अंदर, वो नंबर हमारे x और x + 2 होंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1 का, एज्यूम दैट और लेट रिक्वायर्ड, और यहां से बिकॉज हमें लैंग्वेज भी तो लिखनी है तो वो यहां से कॉपी कर लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड 2 कैसे नंबर? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर्स आर। कौन कौन से? एक x रहेगा और सेकंड x + 2 रहेगा। आप ही सोच रहे होंगे सर x और x + 2 कहां से कॉन्जिक्यूटिव हो गए? कॉन्जिक्यूटिव तो जो जस्ट बाद में आता है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे ये ऑड नहीं होता ना, ये वर्ड यूज नहीं होता ना ऑड, तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं x और x + 1। तो ये एक और क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उस केस में क्या था? एक x, दूसरा x + 1। अब क्वेश्चन हमें एक कंडीशन दे रहा है और उस कंडीशन को हमें फॉलो करना है, तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। कितना आ रहा है गाइस? सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर है ना, यहां पे करते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 290। ये लीजिए, तो जो हमारे 2 consecutive इंटीजर्स है ऑड इंटीजर्स, इन दोनों के स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर का
और इसके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 290 आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे आंसर आ जाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 290। जस्ट हमने ओपन किया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 और ये माइनस की 290 बन जाएगा इक्वल टू में 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x ये बन जाएगा गाइस माइनस का 286 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम ये भी देख पा रहे हैं सब में 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। जो 2 कॉमन है वो बेटा 0 में चला जाएगा। तो यहाँ एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो हमें अच्छा लगे उस मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट की बात करें तो उससे भी कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से चाहो तो उससे कर सकते हो, नेक्स्ट जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो। अगर हम बात करें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से, देखिए आप किसी से कर सकते हो, मैं मिडिल टर्म कर लेता हूँ। अब सोचेंगे कैसे कि हमारा a है यहाँ पे 1, b है हमारा 2, c है हमारा माइनस का 143। 2 नंबर में इसको ब्रेक करना है जिनको प्लस करने से प्लस का 2 आए, डेफिनेटली 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर के बीच का गैप कितना है 2 है। और मल्टीप्लाई करें जब उन दोनों नंबर को तो कितना आना चाहिए, माइनस का 143 माइनस 143। अच्छा ठीक है, तो एडिशन पॉजिटिव कब आता है बताइए, एडिशन पॉजिटिव कब आता है, बोथ प्लस, बड़ा प्लस छोटा नेगेटिव, मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो कॉमन साइन कौन सा आ रहा है, प्लस और माइनस, यानी आपको बड़ा नंबर प्लस का सोचना है, छोटा नंबर माइनस का सोचना है, ठीक है। और 143 की अगर हम फैक्टर करें 13 11 जा और तो कुछ 11 इंटू 13 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। 11 और 13 2 नंबर है जिनमें से बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, इन प्लस का 13 होगा, छोटा नंबर माइनस का आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 13 एक्स माइनस की 11x माइनस का 143 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड आप ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। तो ऐसा ना देखो सर ये फटाफट से क्या कर रहे हैं, आप आराम से कीजिए, ठीक है। फर्स्ट 2 में से कॉमन लीजिए, x कॉमन x प्लस 13, 11 कॉमन x प्लस 13, एक हो गया x प्लस 13, एक हो जाएगा x माइनस 11। तो इसके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा यहां से माइनस का 13 और x माइनस 11 इक्वल टू 0 पुट करोगे x आएगा 11। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो कैसे नंबर लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब ये तो यूज नहीं आएगा, therefore required numbers are x आपका 11 है और x प्लस 2 कितना आएगा, 11 प्लस 2 13। therefore given numbers are required numbers are 11 and 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर है गाइस, ठीक है। तो पोज करके आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड 16 इनटू 2 पार्ट्स। एक नंबर है 16 गाइस और इसे हमें 2 नंबर में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। सच दैट 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। इसका मतलब ये जो 16 के हम 2 पार्ट कर रहे हैं, इनमें से एक पार्ट लार्ज है, बड़ा है, और एक स्मॉल है, ठीक है। अब सोचिए ऐसे हम कई सारे पार्ट्स कर सकते हैं, कैसे कि एक अगर 1 होगा तो दूसरा 15 हो जाएगा, यस। एक अगर 2 होगा तो सेकंड 14 हो जाएगा, एक अगर 3 होगा तो दूसरा, सोचिए
13 हो जाएगा। तो ऐसे तो खूब सारे हो सकते हैं, हमें कौन सा लेना है? तो गाइस बताइए, यस कंटिन्यू। ये सब तो ना होता रहेगा ना, ये सब तो होता रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, हमारी लाइफ में भी होता है गाइस। हम जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं उसके ऊपर हमारे बीच में कई सारे हर्डल्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के। और ये हर्डल्स हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपकी गोल से, है ना। और उन्हीं में से एक मोबाइल भी है, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, हालांकि वो फ्रेंड्स नहीं है। जो फ्रेंड्स होते हैं ना सच्चे, वो कहते हैं यार पढ़ ले, है ना, मेरे साथ पढ़ ले। हाँ, तो सोचिए बेटा, अगर ये हमारा लार्जर नंबर है, सोचिए अगर हम x13 को लार्जर नंबर एज्यूम करते हैं तो बताइए 3 कैसे आएगा? तो आप कहोगे सर ये तो 16 माइनस 13 करते हैं, यानी 16 माइनस लार्जर नंबर। यस, इसी तरह से अगर ये हमारा लार्जर नंबर l है तो स्मॉलर नंबर 2 कैसे आएगा? 16 माइनस 14 यानी 16 माइनस लार्जर। या फिर मान लेते इसको अगर हमने स्मॉलर मान लिया, स्मॉलर ये, तो ये कैसे आएगा? 16 माइनस स्मॉलर। तो जो हमारे दो रिक्वायर्ड नंबर है गाइस, वो हमें कैसे मिलेंगे? एक नंबर को हम x एज्यूम करेंगे। अब ये सोच लो कि उस x को आपको क्या मानना है, लार्जर और स्मॉलर, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। आंसर दोनों से सेम आने वाला है। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, लेट smaller part is x। स्मॉलर पार्ट को हमने x एज्यूम कर लिया, तो अगर स्मॉलर पार्ट x होगा तो लार्जर पार्ट क्या हो जाएगा? 16 माइनस x। therefore बिल्कुल ठीक है। अगर आप स्मॉलर को x मान रहे हो तो लार्जर 16 माइनस एक्स, और अगर आप लार्जर को x मान लेते हो तो स्मॉलर कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये कह रहा है 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। क्या बोल रहा है? इसको हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स the square of larger part is 164 more than the square of a smaller part। ये कंप्लीट कंडीशन है, यहां से शुरू किया हमने कॉपी करना और यहां तक चले। 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। अब आराम से पढ़ते हैं इसको। 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, जो हमारा लार्जर पार्ट है गाइस, जो हमारा लार्जर पार्ट है, इसके स्क्वायर का 2 टाइम्स the square of larger part, yes, is 164 more than the square of smaller part। जो स्क्वायर स्मॉलर पार्ट है आपका, उसके स्क्वायर से ये नंबर 164 मोर ज्यादा है। अब सोचिए गाइस, बच्चे यहाँ कई बार कंफ्यूज होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में हमें पूछा भी जाता है। सोचिए मैं अगर आपसे ये कह दूं 20 is 5 more than 250, 15, 20 is 5 more than 215। अब मुझे अगर इसको बैलेंस करना है, इक्वल करना है, तो मुझे वो 5 कहाँ ऐड करना होगा? छोटे वाले नंबर में, तभी तो बैलेंस होगा। तो यहां पर ये जो लार्जर नंबर है वो इस स्मॉलर नंबर के स्क्वायर से 164 ज्यादा है अभी, तो यहां पे प्लस 164 करेंगे तो क्या आएगा? बैलेंस, इक्वल आएगा। ये समझना। अच्छा, इन क्वेश्चंस में और क्या डिफरेंस क्या हो सकता है? यहाँ मोर की जगह लेस किया जा सकता है। तो अगर ये लेस होता
तो इसमें इतना ऐड किया जाता 164 तब इक्वल आता। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 256 प्लस माइनस 2ab माइनस 32x प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 164। मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर कितना हो जाएगा 256 का डबल 512, यस, माइनस 34x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 164। ओके, सबको एक तरफ ले आते हैं। ये प्लस का 2x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 64x प्लस के 512 और ये माइनस के प्लस के 512 है हमारे पास, और ये आके माइनस के 164 बनेगी गाइस। तो 12 माइनस 4 8, 10 माइनस 6 4 एंड 4 माइनस 1 3 प्लस का 348 इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई है, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता ही आपको, किसी भी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो 64 देखिएगा, a हमारा 1 है, b हमारा माइनस 64 है, c हमारा 348 है। बड़े नंबर आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है, जो हमारे लॉजिक है उसको पकड़ के रखिए, सही हो जाएगा। माइनस 64, दो नंबर को प्लस करने से माइनस 64 आना चाहिए, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए 348। ऐड करने पे नेगेटिव आंसर, बोथ नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव छोटा पॉजिटिव, और मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो कॉमन साइन आ रहा है नेगेटिव, यानी दोनों नंबर हमारे कैसे आएंगे, सोचिए माइनस के आएंगे। ठीक है, तो दोनों माइनस के नंबर लेने हैं, दोनों माइनस के लेने हैं। देखिए आप इस 348 की फैक्टर कीजिए, ये क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे 1 इंटू 348 हो सकता है। ठीक है, और 2 इंटू क्या हो सकता है, सोचिए 2 इंटू कितना करोगे, तो इस तरीके से इसके सारे फैक्टर्स आप सोचिए। उन्हीं फैक्टर में से सब फैक्टर को आपको माइनस की करने हैं। दूसरी बात, प्लस करने से मैक्सिमम 64 आएगा। तो ये तो डेफिनेटली फिक्स हो गया कि जो दो हमारे फैक्टर आएंगे उनकी वैल्यू 64 से बड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी 64 से बड़ा आ गया ना, तो उनका सम क्या हो जाएगा, उनका सम जो है वो 64 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस 60 का 5 मल्टीपल कुछ लग रहा है, तो अगर हम यहां से ये ले लें, देखिए सोचने का तरीका, अगर एक नंबर मेरा 60 हो जाए तो दूसरे नंबर मेरा माइनस का 4 होगा, और इनका मल्टीप्लाई आ रहा है माइनस का 3 240, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक अगर 59 होगा तो दूसरा माइनस का 5 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 9 जा 45 होता है। माइनस 58 और माइनस का 6, 8 6 जा 48। यस गाइस, ये हमारा वो फैक्टर होंगे। माइनस 58 और माइनस 6 अगर प्लस करोगे तो माइनस 64, और अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 550 का 6 300 और 48, बिल्कुल सही है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 58x माइनस के 6x प्लस के 348 इक्वल टू 0। ये कभी कभी इस तरह से ट्रिक्स हमें यूज करनी होती है, क्योंकि अगर हमें इस नंबर को फैक्टर करके देखना चाहे तो इसके कई सारे फैक्टर्स आएंगे। तो आप ये सोचिए कि भाई दोनों नंबर में माइनस के ले लें, प्लस करने से 64 होना चाहिए, तो 60 का ये कितना मल्टीपल है, सोचिए आप 60 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 300 समथिंग मिलेगा। 60 इंटू 5 कितना होता है, 60 इंटू 5 300 होता है। इसका मतलब जो दो हमारे नंबर आने वाले हैं उनका डिफरेंस जो है वो 5 के आसपास रहेगा। तो हमने 60 और -4 लिया, 60 59 और -5 लिया, 58 और -6 लिया, तो इनमें से हमारा आंसर आ गया। अच्छा एक बात और सोचिए, मल्टीप्लाई में पीछे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, मल्टीप्लाई में पीछे 8 आ रहा है। अब मुझे 64 के टुकड़े करने थे, तो क्या क्या पॉसिबल है, सोचिए 60 में 0 0, तो साथ में 4, 8 नहीं हो रहा, 59 में 9,
प्लस 5, 5 9 से 45, पीछे 5 आ रहा है, 58 और 6, 8 6 जा 48, यहाँ से कैच हो जाएगा। तो इनमें से कॉमन x माइनस 58, यहाँ से कॉमन 6 x माइनस 58, ठीक है। तो एक तो हमारा हो जाएगा x माइनस 58, एक हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 58 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। लेकिन गाइस देखिए x की वैल्यू तो 2 आ रही है, ठीक है, लेकिन हमने ये देखा है कि इनका सम कितना है, हम टुकड़े कर रहे हैं 16 के, तो प्लस करने से 16 तो आना चाहिए। अब अगर एक नंबर 58 हो गया तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर हमारा जो एक्चुअली x है वो कितना है, 6 है। और अगर x हमारा जिसको हमने स्मॉलर पार्ट बोला है ना, देयरफॉर स्मॉलर पार्ट x इक्वल टू 6 एंड लार्जर पार्ट 16 माइनस x, 16 माइनस 6 इक्वल टू 10, यही हमारा आंसर है। तो वो नंबर हमारे 6 और 10 है गाइस। अगर हम 6 और 10 को देखा जाए तो उनका सम कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए कैलकुलेशन में कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आज हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड को सीखा है, साथ ही वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाता है, उनको कैसे हमें सॉल्व करना होता है वो सीखा है गाइस। आपकी बुक से जो हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट है उनकी 4.2 कंप्लीट हो जाएगी आज, ठीक है। और जो हमारे आरबीएसई के स्टूडेंट है उनके लिए ये 3.4 कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 3.3 तो कल किए था हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस, तो आज उनका 3.4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहे और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कीजिए गाइस, ठीक है। हैव अ गुड डे।